ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 525 525 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 42 यज्ञ के धनुष का टूटना, जहां भगवान कृष्ण और भगवान बलराम नगर घूमने की इच्छा से आगे बढ़ते हुए रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, जहां इंद्र के समान धनुष अत्यंत सुरक्षा घेरे में लोगों के दर्शनार्थ रखा था। वहां सुरक्षा घेरे की उपेक्षा करते हुए कृष्ण आगे बढ़े और क्षण के भाग में उन्होंने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर डोरी डोरी खींचकर बीच में से उसके दो टुकड़े कर दिए। रक्षकों द्वारा इस उद्दंड कृत्य को देखकर भगवान कृष्ण और बलराम के ऊपर जब आक्रमण करने का प्रयास किया गया तो टूटे हुए धनुष के खंड से भगवान ने उन सबको मुक्त कर दिया। इसके पश्चात जब भगवान नगर में प्रवेश करते हैं तो भगवान के इस स्वरूप को देखकर नगरवासी आश्वस्त हो जाते हैं कि ये निश्चित रूप से कोई देवता तो अवश्य है, उससे ऊपर की इस जगत की कोई विभूति है। तो नगरवासी कहते हैं हमें ज्ञात नहीं, पर यह देवता तो निश्चित रूप से है। उधर कंस, जिसको ये ज्ञात हुआ कि यूं ही कृष्ण और बलराम ने रंगभूमि में इस प्रकार अपने सुदर्शन युक्त कृत्य का प्रदर्शन किया है, पूरी रात कृष्ण कंस को नींद नहीं आई। प्रातः काल में रंगभूमि में आयोजित होने वाले मल्ल युद्ध के लिए स्वयं को उपस्थित करते हुए सबसे ऊंची आसन पर बैठकर नंद महाराज और अन्य ग्वाल बालों को आमंत्रित करते हैं और यह देखने के पश्चात कि कृष्ण और बलराम और नंद बाबा से सुनने के पश्चात कि उन्होंने सुबह के सत्र के लिए अवकाश लिया है, कंस ने दूत भेजे हैं कृष्ण और बलराम को ढूंढकर रंगभूमि में लाने के लिए। तो आज का जो सत्र है स्कंद 10 अध्याय 43, जिसका नाम है कृष्ण द्वारा कुवलया पीड़ हाथी का वध, और साथ ही साथ चाणूर और मुष्टिक के साथ कुश्ती के अखाड़े में भगवान प्रवेश करेंगे। तो बहुत ही रोमांचक और भगवान के शौर्य के प्रदर्शन का एक बिंब प्रस्तुत करता हुआ सा चित्रण रहेगा आज के अध्याय में। 40 श्लोकों वाले इस अध्याय को हम सभी मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करते हुए आरंभ करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 525 525 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 43 भगवान श्री कृष्ण द्वारा कोल्या पीड़ हाथी का वध, इसको श्रवण करेंगे। चाणूर और मुस्टिक का भी उल्लेख इसी अध्याय में हमें श्रवण करने को मिलेगा। श्री शुकुवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परन्तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परंतप, नित्य शौच कर्मों से निवृत्त होकर जब कृष्ण तथा बलराम ने अखाड़े में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि सुनी तो वे वहां यह देखने गए कि क्या हो रहा है। तो कार्यक्रम तो आरंभ हो चुका था, पर यहाँ पर श्रीधर गोस्वामी द्वारा कृत शौचो शब्द की व्याख्या करने का जो क्रम है वो केवल नित्य शौच कर्मों से निवृत्त होने की बात में नहीं है। उन्होंने कहा है कृष्ण तथा बलराम ने 2 दिन पूर्व अर्थात अपने वीरता पूर्वक कार्य करने के इस क्रम को 2 दिन पूर्व ही आरंभ कर दिया था। तो सभी को शुचिता प्रदान करने के, सभी को अपने दुर्लभ सौंदर्य पूर्ण शौर्य का, सौंदर्यपूर्ण शौर्य और ऐश्वर्य का साथ साथ प्रदर्शन कराने के लिए बहुत ही विनम्र तरीके से सबके रंगभूमि में उपस्थित होने के पश्चात उनके द्वारा प्रवेश किया जा रहा है। तो एक प्रकार से अपनी निरपराधिता, जहां धनुष भंग करके वो अपने साहसिक कार्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक माता पिता को बंदी गृह से मुक्त नहीं करा पाए हैं और कंस द्वारा उन्हें पुनः मारने का प्रयत्न किया जा रहा है, वहां स्वयं को कृष्ण और बलराम उपस्थित कराते हैं। तो सौंदर्यपूर्ण शौर्य का प्रदर्शन होगा। रंगद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागम् अवस्थितम् अपश्यत् कुवलयापीडं कृष्ण अम्बष्ठ प्रचोदितम्। जब भगवान कृष्ण अखाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुवलयापीड़ नामक हाथी अपने महावत की उत्प्रेरणा से उनका रास्ता रोक रहा है। तो एक प्रकार से कृष्ण के प्रवेश करने की इस घटना में महावतों को, मल्ल युद्ध के पहलवानों को कंस के सेवकों द्वारा पहले से ही सांकेतिक सूचना दी जा चुकी थी। तो महावत के द्वारा कुवलयापीड़ हाथी उत्प्रेरणा से अपनी दुर्भावनापूर्ण मनोभाव को व्यक्त करते हुए कृष्ण को प्रवेश करने से रोक रहे हैं। श्लोक संख्या 3 में कथाक्रम के संदर्भ में बताते हैं, बद्ध्वा परिकरम शौरी समूह्य कुटिलालकान उवाच हस्तिपम वाचा मेघनाद गभीरया। भगवान कृष्ण ने अपना फेटा कसकर तथा अपने घुंघराले बालों को पीछे बांधकर महावत से बादलों जैसी गंभीर गर्जना में ये शब्द कहे। तो उल्लिखित है यहाँ पर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा कि भगवान समझ गए कि लड़ने की तैयारी करना अब अपरिहार्य रूप से आवश्यक हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। उन्हें स्पष्ट संकेत के द्वारा भक्तों को निर्भयता प्रदान करने के क्रम में धर्म की रक्षा करने के अवरोधों को मुक्त कराने का यह दर्शन सामान्य जनमानस के सामने करना आवश्यक हो गया। अम्बष्ट मार्गम नो दैय प्रक्रमाचिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम
कृष्ण ने कहा, हे महावत, रे महावत, तुरंत एक और हो जा और हमें निकलने दे। यदि तू ऐसा नहीं करता तो आज ही मैं तुम्हारे हाथी समेत तुम्हें यमराज के धाम भेज दूंगा। एवं निर्भीतसितम्बुष्ठ कुपितः कोपितं गजं चोदयामास कृष्णाय कालांतकयमोपमम्। इस प्रकार धमकाए जाने पर महावत क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने उग्र हाथी को अंकुश जमाई। वह आक्रमण करने वाले कृष्ण पर काल, मृत्यु तथा यमराज के समान प्रतीत हुआ। पर वो ये भूल गया कि काल, मृत्यु और यमराज किससे उद्भूत होते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 में भगवान कहते हैं, मैं ही काल हूँ। मनुष्यों में भगवान राजा कहला रहे हैं स्वयं को वहां, और काल की परिभाषा स्पष्ट करते हैं। तो काल, मृत्यु और धर्मराज जिसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे उद्भूत होते हैं इस सृष्टि के संचालन के लिए, उसके समक्ष महावत अपने हाथी को लेकर। इसी प्रकार भौतिक जगत के प्रभुत्व में जीव कई बार भगवान की महत्ता को भी नकार देता है। यदि हम आचार्यों के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में शास्त्रों के वचनों को सम्यक श्रवण ना करें तो कितनी निर्लज्जता की बात होती है कि जीवन में जो कुछ भी सम्माननीय, प्रभुता युक्त, ऐश्वर्यशाली हमें प्राप्त होता है, हम उसे इतने निर्लज्जता के साथ कह सकते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, ये मेरे प्रयास से हुआ। वास्तव में क्या ही हमारे प्रयास से हो सकता है। हमारे प्रयास से हम अपने मूल स्रोत भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर लें, बस इसी में हमारे प्रयास की सार्थकता है। अन्य सभी कार्य तो भगवान की योजना के द्वारा संचालित हो रहे हैं। अपनी प्रतिबद्धता और शरणागति भगवान के चरणों में प्रस्तुत करके हम भगवान की योजना के पक्ष में सहायक अवश्य हो सकते हैं। पर ऐसा क्या है इस जगत में जो वास्तव में हम कर रहे होते हैं? भगवान की प्रेरणा से उनकी अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए, अपने उत्तरदायित्व के वहन के लिए हम अवश्य कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो काल को नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं, जो काल को उत्प्रेरित करते हैं, उनके सामने महावत हाथी के दंभ में, स्वयं का तो पराक्रम नहीं है, हाथी के पराक्रम से भगवान के समक्ष उनको काल बनकर चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। करींद्र तमाभिधृत्य करेण तरसाग्रहीत करात् विगलित सो अमुम निहत्यांघ्रिषु अलीयत। उस हस्तिराज ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपनी सूंड से तेजी से उन्हें पकड़ लिया, किंतु कृष्ण सरक गए, उस पर एक घूसा जमाया और उसके पैरों के बीच जाकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। कृष्ण यहाँ पर अपने पराक्रम का दर्शन करा रहे हैं। संक्रुद्ध तम अचक्षाण घ्राण दृष्टि स केशवम परामृशत पुष्करणे सप्रसह्य विनिर्गत संक्रुद्ध तम चक्षाण घ्राणदृष्टि स केशवम परामृशत पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गत। भगवान केशव को न देख पाने से क्रुद्ध हुए उस हाथी ने अपनी घ्राणेन्द्रिय से उन्हें खोज निकाला। गोलियाफीर ने एक बार फिर भगवान को अपनी सूंड के अग्रभाग से पकड़ा, किंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को छुड़ा लिया। तो ये तो भगवान खेल कर रहे हैं ताकि गोलियापीड़ अपने पराक्रम से गर्वित हो उठे, और यदि जब जब वो गर्वित हो तो भगवान उसे अपनी पराशक्ति से निष्फल बना दे। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस वृत्तांत को सुनाने के क्रम में, पुक्षे प्रगृह्यति बलम धनुष पंचविंशतिम विचकर्ष यथा नागम सुपर्ण इव लीलया। तब भगवान कृष्ण ने बलशाली कोल्यापीड़ को पूंछ से पकड़ा और खेल खेल में वे उसे 25 धनुष दूरी तक वैसे ही घसीट ले गए जिस तरह गरुण किसी सांप को घसीटता है। तो इतनी दूर तक जो जिस हाथी उन्मत्त था और जिसके पराक्रम से महावत मदमत्त होकर कृष्ण को चुनौती देने का प्रयास कर रहा था, यहाँ उल्लेख आता है 25 धनुष दूरी तक इस प्रकार घसीट के ले गए जैसे गरुण देव सांपों को घसीटते हैं। तो उल्लेख समझ में आ सके इसके लिए ये उपमा दी गई है।
सपर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतोच्युत बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालक। जब भगवान अच्युत ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो वह बाएं और फिर दाएं घूमने का प्रयास करने लगा, जिससे भगवान उल्टी दिशा में घूमने लगे, जिस तरह की कोई बालक किसी बछड़े की पूंछ खींचने पर घूमता है। ततोऽभिमुखम् अभ्येत्य पाणिनाहत्य वारणं प्राद्रवन् पातयामास स्पृश्यमान पदे पदे। तब कृष्ण उस हाथी के सामने आए और उसे चपत लगाकर भाग गए। कोयलापीड़ उनका पीछा करने लगा। वह उन्हें प्रत्येक पग पर बारंबार छूने का इस तरह का प्रयास करता, किंतु कृष्ण बचकर निकल जाते। उन्होंने उसे झांसा देकर गिरा दिया। तो हाथी गिरा दिया गया है यहाँ पर। सधावन क्रीणया भूमौ पतित्वा सहसोत्थित तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दंताभ्याम स अहनच्छितिम्। कृष्ण झुटलाते हुए खेल खेल में पृथ्वी पर गिर पड़ते और पुनः तेजी से उठ जाते। क्रुद्ध हाथी ने कृष्ण को गिरा समझकर उन पर अपने दांत चुभोने चाहे, किंतु उल्टे हुए दांत धरती से जा टकराए। स्वविक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रोत्य अमर्षित चोद्यमान महामात्रे कृष्णभ्य द्रवतरुषा। जब हस्तिराज कुवलयापीड़ का पराक्रम व्यर्थ गया तो वह निराशा जनित क्रोध से जलभुन उठा, किंतु महावत ने उसे अंकुश मारा और उसने पुनः एक बार कृष्ण पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर दिया। तमापतन्तमासाद्य भगवान् मधुसूदन निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले। भगवान मधुसूदन ने अपने ऊपर आक्रमण करते हुए हाथी का सामना किया। एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर कृष्ण ने उसे धरती पर पटक दिया। पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दन्तम् उत्पाट्य तेनेभं हस्तिपांच अहनत्थरी। तब भगवान हरि शक्तिशाली सिंह के ही समान आसानी से हाथी के ऊपर चढ़ गए, उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी से उस जानवर को तथा उसके महावतों को मार डाला। मृतकं द्विपमुत्सृज्य दन्तपाणि समाविशत् अंशन्यस्तविषाणोषृक् मद्बिन्दुभिः अंकित विरूढाश्वेदकणिका वदनाम्बुरुह बभो। मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान कृष्ण हाथी का दांत लिए अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे उस हाथी के रक्त तथा पसीने के छींटे पड़े हुए शरीर और अपने ही पसीने की छोटी छोटी बूंदों से आच्छादित कमल मुख भगवान परम सुशोभित लग रहे थे। तो श्री मधुसूदन की जय। यहाँ पर भगवान के लिए हाथी का वध करना वैसे ही था जैसे हाथी कमल नाल को अपनी सूंड से उखाड़ देता है। पर भक्तों के दर्शन में उत्कंठा का वर्धन करने के लिए भगवान ने इतने समय तक हाथी के साथ खिलवाड़ किया है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि वास्तव में भगवान के श्रमयुक्त चेहरे को देखकर स्वेद बिंदु छोटी छोटी कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद देखकर नागरिकों में यह विश्वास हो गया कि जिनको हम अभी तक इतने कोमल समझ रहे थे वो वज्र के समान कठोर हो सकते हैं जब भक्तों की रक्षा के लिए दुष्टों के संहार के लिए व्यवहार करना होता है। अब भगवान प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि द्वार पर ही कोल्यावीर हाथी ने आक्रमण किया था महावत के प्रेरित करने पर। तो उल्लेख आता है वृतो गोपे कतिपये बलदेवो जनार्दनो रंगम विविशतु राजन गज दंत वरायुधो। हे राजन,
भगवान बलदेव तथा भगवान जनार्दन दोनों ही उस हाथी के एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियार के रूप में लिए हुए अनेक ग्वाल बालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हो रहे हैं। मल्लानामश्रुनृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् मल्लानामशनीनृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युभोजपतिर्विराण विदुषां तत्त्वं परं योगिनाम् वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगगतः साग्रज। यदि इसको हम शिक्षाष्टकम के छंद में गाने का प्रयास करें, इस श्लोक संख्या 17 को। मल्लानामशनीनृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराण विदुषां तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा, मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में, उनके माता पिता ने अपने शिशु के रूप में, भोजराज कंस ने मृत्यु के रूप में, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में, योगियों ने परम ब्रह्म के रूप में तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। भगवान जब प्रवेश करते हैं इस स्वरूप के साथ तो विभिन्न वर्ग के लोगों ने भगवान को भिन्न भिन्न रूप में दर्शन किया है। तो भगवान के साथ संबंध बनाने के जो प्रमुख रस कहे जाते हैं, श्री श्रीधर गोस्वामी की आगे टिप्पणी आती है इस श्लोक के भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए कि किस किस रूप में किनके द्वारा कौन से रस से संबद्ध करके भगवान के दर्शन किए गए। कहते हैं यहाँ पर श्रीधर स्वामी, पहलवानों द्वारा भगवान रौद्र रूप में देखे गए। पुरुषों द्वारा रौद्र रस की बात हो रही है। पुरुषों द्वारा अद्भुत आश्चर्य के रूप में आश्चर्य रस में देखे गए। स्त्रियों के द्वारा श्रृंगार रस में देखे गए। ग्वालों के द्वारा हास्य रस में देखे गए। राजाओं के द्वारा वीर रस में दर्शन होते हैं भगवान के। माता पिता के द्वारा दयाद्र होकर दया के रस में। कंस द्वारा भय, मूर्खों के द्वारा विभत्स भयंकर, योगियों के द्वारा शांत रस में भगवान के दर्शन होते हैं और वृष्णियों द्वारा प्रेम रस में भगवान के दर्शन हुए हैं। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल भक्ति विनोद ठाकुर, इन सभी के द्वारा भगवान के विशिष्ट संबंध के रस का महत्व उल्लेखित किया गया। किसी न किसी रूप में हम सभी को भगवान के साथ अपने संबंध की सुनिश्चितता अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं यहाँ पर, जो इनमें से किसी भी एक रस के साथ भगवान के संबंध को प्रतिदिन अपने जीवन में जीने का प्रयास करता है वह आनंद से पूरित हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद 2.7.1 का उल्लेख किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पर। तो न केवल यहाँ श्लोक की काव्य रचना अलंकार सहित उल्लिखित है अपितु इसका महत्व भी। रसो वैस रसम वेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। जो इस रस को प्राप्त कर लेता है वह आनंदी अर्थात आनंद से पूरित हो जाता है। विशिष्ट रस के संबंध के साथ हमें भगवान के साथ अपना संबंध सुनिश्चित करना चाहिए।
वैसे तो भक्ति रसामृत सिंधु में 5 प्रमुख रस और 7 गौड़ रस बताए गए हैं, और इस प्रकार इन सभी 12 रसों का जो चरम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। तो प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, विभत्सता, वीरता, भय, ये सभी इन रसों के प्रकार हैं। जीवों के रूप में कृष्ण की शरण में जाकर, कृष्ण से प्रेम कर कर, कृष्ण के भक्तों से प्रेम कर कर प्रत्येक जीव सदैव सुखी रह सकता है। तो कथाक्रम में वापस लौटते हुए श्लोक संख्या 18 में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हतम कुवलया पीड़म दृष्ट्वा तावपि दुर्जयो कंसो मनस्यपि तदा वृषम उद्विविजे नृप। जब कंस ने देखा कि कुवलया पीड़ मारा गया है और दोनों भाई अजेय हैं, तो हे राजन, वह चिंता से उद्विग्न हो उठा। तौरे चतुरंगगतो महाभुजो विचित्रवेशाभरणस्त्रघम्बरो यथा नटावुत्तमवेशधारिणो मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्ष्यताम्। नाना प्रकार के गहनों, मालाओं तथा वस्त्रों से सुसज्जित विशाल भुजाओं वाले वे दोनों भगवान उत्तम वेश धारण किए अभिनेताओं की तरह अखाड़े में शोभायमान हो रहे थे। निसंदेह उन्होंने अपने तेज से समस्त देखने वालों के मन को अभिभूत कर लिया। निरीक्ष्यतावत्तम पुरुषो जना निरीक्ष्यतो उत्तम पुरुषो जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र नृप प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना पपून तृप्ता नयने तथाननम। हे राजन, जब नगर वासियों तथा पास पड़ोस के जिले से आए लोगों ने दीर्घाओं में बैठे अपने अपने स्थानों से दोनों परम पुरुषों को देखा, तो प्रसन्नता रूपी शक्ति से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, उनके मुखमंडल खिल उठे, वे अतृप्त होकर उनके मुखों के दर्शन का पान करते रहे। तो भगवान यहाँ पर अब दर्शन दे रहे हैं भयाक्रांत लोगों को और भयभीत करने के लिए, और भगवान के शरणागत लोगों को अभयता प्रदान करने के लिए। कंस भय से आक्रांत है भगवान के सुंदर सज्जमान वेश को यूं निशंक रंगभूमि में प्रवेश करते देखकर। पीबंत इव चक्षुभ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रंत इव नासाभ्याम श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ऊचु परस्परं ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूपं गुणमाधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग अपनी आंखों से कृष्ण तथा बलराम का पान कर रहे हों, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे हों, अपने नथनों से उन्हें ही सूंघ रहे हों तथा अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हों। भगवान के सौंदर्य, चरित्र, माधुर्य तथा बहादुरी का स्मरण करके दर्शक गण देखे तथा सुने गए इन लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। यदि हम सभी को स्मरण हो तो जहाँ सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करते हैं, बिल्कुल आरंभ में भगवान के मथुरा नगरी में प्रवेश करके भ्रमण करते हुए दर्शन करने का और स्त्रियों के द्वारा भगवान के मुखारविंद को देखकर उनके बारे में सुनी गई घटनाओं का, अर्थात भगवान कृष्ण का पराक्रम, भगवान कृष्ण के शौर्य का वर्णन भगवान की मथुरा में प्रवेश करने से पहले ही वहां के नागरिकों को ज्ञात था। इसलिए अब जब भगवान साक्षात इन लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं, तो जो मथुरा नगरी के आसपास के जिलों और वहां उपस्थित निवासियों के द्वारा एकत्रित जन
की चर्चा का मुख्य केंद्र है वो ये कि कृष्ण तथा बलराम के जो कार्यकलाप हमने अभी नए नए सुने थे, किस प्रकार उन्होंने यज्ञ धनुष को तोड़ा, किस प्रकार रक्षकों को हराकर कोल्यापीड़ हाथी का वध किया। अब अखाड़े में प्रवेश करते देख सभी की जो महती अपेक्षाएं थी वो पूरी हो रही थी। तो सारे लोगों ने जो अखाड़े में उपस्थित थे आसपास, उनके विषय में जो कुछ सुन रखा था और जो कुछ देख रहे थे, उसका गुणगान करते हुए परम संतुष्ट हो रहे थे। इसलिए सभी चर्चा कर रहे थे अपने अपने भाव के अनुसार। तो वहां रंगभूमि में अत्यधिक कोलाहल का वातावरण था, क्योंकि सभी बोल रहे थे। एक छोटी सी विद्यालय की कक्षा में जब सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं, तो शिक्षक शिक्षिका के लिए उनको नियंत्रित कर पाना कठिन होता है। यहाँ पर उल्लेख आता है कि रंगभूमि में सभी निवासी किसी न किसी भाव, रस और संवाद में अपने आप को लिप्त किए हुए हैं। एतो भगवत साक्षात् हरे नारायणस्य हि अवतीर्णो इह अंशेन वसुदेवस्य वेश्मनि। लोगों ने कहा, ये दोनों बालक निश्चय ही भगवान नारायण के अंश हैं, जो इस जगत में वसुदेव के घर अवतरित हुए हैं। एष वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम कालमेतं वसन् गूढ़ो ववृधे नंदवेश्मनि। उन्होंने अर्थात कृष्ण ने माता देवकी से जन्म लिया और गोकुल ले जाए गए, जहां वे इतने समय तक राजा नंद के घर में छिप कर बढ़ते रहे। तो ये मथुरा के वासियों का कहना है कि भगवान छिप कर बढ़ते रहे। भगवान वास्तव में ब्रजवासियों को उनके जन्म जन्मांतर के प्रेम का प्रतिदान देने के लिए, सामान्य जन को भगवान के शरणागत होने के पश्चात जीव किस आनंद में निमग्न रहता है उसका अनुभव कराने के लिए, अपनी दिव्य लीलाओं को संचालित करने के लिए प्रवेश करते हैं वृंदावन में। पर मथुरा के निवासी इतना ही सोच पाते हैं कि ये कंस इतना भीषण है, उग्र है और देवकी के इस पुत्र का वध करने के लिए उद्यत था। इसलिए कृष्ण नंद के घर में छिप कर रह रहे थे। अन्यथा छिप कर रहने वाला व्यक्ति अपने उत्कृष्ट पराक्रम का अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, केशी, वृषभासुर, व्योमासुर जैसे अनेकानेक राक्षसों का वध करने में अपने आप को क्यों अभिव्यक्त करेगा, यदि वो छुप के रह रहे होते तो। पर ये उनके मनोभाव हैं। सुखदेव गोस्वामी यथारूप में इसे प्रस्तुत करते हैं। पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानव अर्जुनो गुह्यकेशी धेनुकान्ये च तद्विधा। इन्होंने पूतना तथा चक्रवात असुर का प्राणांत कर दिया, यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया और शंखचूड़, केशी, धेनुक तथा ऐसे ही असुरों का वध कर दिया। गाव सपाला एतेन दावाग्ने परिमोचिता कालियो दमितः सर्प इंद्रश्च विमदकृत सप्ताहमेकहस्तेन धृतो अत्रिप्रवरो अमुना वर्षवाताशनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम्। इन्होंने गौवों तथा ग्वालों को जंगल की आग से बचाया और कालीय सर्प का दमन किया। इन्होंने अपने एक हाथ में सर्वश्रेष्ठ पर्वत को एक सप्ताह तक धारण किए रखकर इंद्रदेव के मिथ्या गर्व को चूर किया और इस तरह वर्षा, हवा तथा ओलों से गोकुल वासियों की रक्षा की। गोप्यो अस्य नित्यमुदित हसितः प्रेक्षणं मुखं पश्यन्त्यो विविधान् तापान् तरन्ति स्माश्रमं मुदा। निरंतर हसीली चितवन से प्रसन्न तथा थकान से मुक्त इनके मुखमंडल को निहार निहार कर गोपियों ने समस्त प्रकार के कष्टों को पार कर लिया और परम सुख का अनुभव किया। तो आरंभिक 38 अध्यायों में हमने जो श्रवण किया है, यहाँ रह रहकर सुखदेव गोस्वामी उन लीलाओं को स्मरण करते हैं। परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए भगवान की लीलाओं के उत्तर में मथुरा वासियों के मुखारविंद के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी पुनः भगवान संक्षिप्त में, अत्यधिक संक्षिप्त में भगवान के इन सुंदर कृत्यों को स्मरण कर रहे हैं। वदन्त्येनेन वंशोऽयं यदोऽसु बहुविश्रुत श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षित।
कहा जाता है कि इनके संरक्षण में यदुकुल अत्यधिक विख्यात होगा और संपदा, यश तथा शक्ति अर्जित करेगा। अयं चास्याग्रज श्रीमन् रामः कमललोचन प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादय। ये कमल नेत्रों वाले उनके ज्येष्ठ भाई भगवान बलराम समस्त दिव्य ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इन्होंने प्रलंब, वत्सक, बक तथा अन्य असुरों का वध किया है। तो भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के कार्यों की खबर किस प्रकार उस समय भी दिग दिगांत में फैल रही थी। जैसे आज आधुनिक समाचार माध्यमों में हम इन खबरों का प्रचार प्रसार देखते हैं, वैसे यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि आम जनता भी, सामान्य जनता भी कृष्ण के कार्यों से परिचित थी। आगे भगवान के शौर्य का वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 31 में, जनेषु एवं ब्रुवाणेषु तुर्येषु निनदत्सु स कृष्ण रामो समाभास्य चाणुरो वाक्यमब्रवीत्। जिस समय लोग इस तरह बातें कर रहे थे और तुरहियां गूंजने लगी थी, तो पहलवान चाणूर ने कृष्ण तथा बलराम से ये शब्द कहे। कंस का संकेत पाकर रंगभूमि में उपस्थित लोगों द्वारा इतनी बात करने की ध्वनि, सभी यशगान की बढ़ी चढ़ी व्याख्याएं अपनी ओर से, वहां पर वास्तव में सत्संग संकीर्तन आरंभ हो गया, जहां भगवान के सुंदर गुणों की, भगवान के रूप की, भगवान के यश की, भगवान के पराक्रम की भीषण चर्चा चलने लगी। और इन सब के मध्य संकेत पाकर चाणूर और मुष्टिक ये अब सक्रिय होंगे। तो इतनी अधिक प्रशंसा चाणूर से सहन नहीं होती है और वो भगवान को संबोधित करते हैं, दोनों भाइयों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो नियत नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञा हूतो दिदुक्षिणा। चाणूर ने कहा, हे नंद पुत्र, हे राम, तुम दोनों ही साहसी पुरुषों द्वारा समादरित हो और दोनों ही कुश्ती लड़ने में दक्ष हो। तुम्हारे पराक्रम को सुनकर राजा ने स्वतः देखने के उद्देश्य से तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। प्रियं राज्ञा प्रकुर्वृत्य श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजा मनसा कर्मणा वाचा विपरीतम अत अन्यथा। जो प्रजा राजा को अपने विचारों, कर्मों तथा शब्दों से प्रसन्न रखने का प्रयास करती है, उसे अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें विपरीत भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो मनुष्यों में भगवान राजा हैं, राजा को प्रसन्न करने की बात की जा रही है विचार, कर्म और शब्द से, पर राजा भी धर्माचरण वाला होना चाहिए। तो ये तो नीति अवश्य है कि प्रजा को अपने विचार, कर्म तथा शब्द से राजा को प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए और इससे उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पर राजा को अपने कर्म से च्युत नहीं होना चाहिए, अपने धर्म और सामाजिक मर्यादा, पद के उत्तरदायित्व से विमुख नहीं होना चाहिए। ये भी साथ साथ यहाँ पर हमें स्मरण रखना है। यहाँ ये उल्लेख करना कि भगवान मनुष्यों में राजा हैं, इस अर्थ में प्रतिपादित करने का अवसर है कि जैसे राजा को मनसा वाचा कर्मणा प्रसन्न रखने से सौभाग्य प्राप्त होता है, वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने से जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य उदित हो जाता है। श्लोक संख्या 34 में, नित्यं प्रमोदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटं वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गा। यह सर्व विदित है कि ग्वालों के बालक अपने बछड़ों को चराते हुए सदैव प्रमुदित रहते हैं और विविध जंगलों में अपने पशुओं को चराते हुए खेल खेल में कुश्ती लड़ते रहते हैं। तो एक और चाणूर दोनों भाइयों को संबोधित करते हुए उनको कुश्ती की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि दोनों भाई कुश्ती में दक्ष बने हैं और दूसरी ओर ये भी कहते हैं
कि कितनी शुद्धता में अपने आप की इतनी प्रभुता समझ रहे हो तुम दोनों। क्या करते हो? विविध जंगल में अपने पशुओं को चराते हुए खेल खेल में कुश्ती लड़ते हो। तो अब बछड़ों को चराते हुए प्रमुदित रहने वाले तुम आपस में कुश्ती लड़ते हो। तो यहाँ व्यंग भी है और यहाँ प्रभुत्व भी है। व्यंग इस बात का है कि वैसी कुश्ती लड़ी है तुमने, और इस बात का व्यंग है, और प्रभुत्व इस बात को कहने का प्रयास है कि वास्तव में तुम दोनों दक्ष होगे, क्योंकि तुमने ये कार्य पहले कर रखा है। यहाँ बताते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 35 में, तस्मात् राज्ञ प्रियं यूयं वयं च करवामहे भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृप। अतः जो राजा चाहता है हम वही करें, इससे हमारे साथ सारे लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारे जीवों से समन्वित रूप होता है। तत्निशम्यब्रवीत् कृष्णो देशकालोचितं वच नियुद्धम् आत्मनभीष्टं मन्यमान अभिनन्द्य च। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने, जो कि कुश्ती लड़ना चाहते थे और इस चुनौती का स्वागत कर रहे थे, समय तथा स्थान के अनुसार यह बात की। तो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, आपका निमंत्रण होना चाहिए, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे ही नहीं। चाहे वो प्रसन्नता का विनीत स्वर में दिया गया निमंत्रण हो, चाहे प्रभुत्व का चुनौतीपूर्ण स्वर में दिया गया निमंत्रण हो, भगवान सर्वभावग्राही हैं। भगवान सभी प्रकार के भावों को उदित करने वाले और उनको स्वीकार करने वाले हैं। तो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि इस प्रकार का अवसर उपलब्ध कराया जाए। कहते हैं श्लोक संख्या 37 में, 36 और 37 हम लोग एक साथ फिर से करेंगे। तन्निशम्य ब्रवीत कृष्णो देश कालोचितं रज वच नियुद्धम आत्मनोभीष्टम मन्यमानो अभिनंद्य च। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने, जो कि कुश्ती लड़ना चाहते थे और इस चुनौती का स्वागत कर रहे थे, समय तथा स्थान के अनुसार यह बात कही। प्रजा भोजपते अस्य वयं चापि वनेचरा करवाम प्रियं नित्यं तन्नं परम अनुग्रह। भगवान कृष्ण ने कहा, यद्यपि हम वनवासी हैं, किंतु हम भी भोजराज की प्रजा हैं। हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यवहार से हमें अत्यधिक लाभ होगा। आचार्य यहाँ पर उल्लेखित करते हैं कि वास्तव में जो चाणूर कह रहा है वो भगवान के ही शब्द हैं। भगवान करना चाहते हैं, इसलिए चाणूर के द्वारा ये करवाया जा रहा है। भगवान कृष्ण जो कि कुश्ती लड़ना चाहते थे, समय स्थान के अनुसार इस चुनौती का स्वागत करते हुए कहते हैं कि हम भी भोजराज की प्रजा हैं, उनकी इच्छा हमें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यवहार से हमें अत्यधिक लाभ होगा। तो चाणूर चुनौती भरे शब्दों में बात करता है। भगवान उस चुनौती में छिपे हुए अहम को समझकर विनीत स्वर में प्रकट करके और अपनी ही इच्छा को छुपे हुए स्वर में व्यक्त कर रहे हैं। बाला वयम तुल्य बले, बाला वयं तुल्यबले क्रीणिष्यामो यथोचितं भवेत् नियुद्धं माधर्म स्पृशेन्मल्लसभासद। हम तो निरे बालक ठहरे और हमें समान बल वालों के साथ खेलना चाहिए। इस कुश्ती प्रतियोगिता को उचित ढंग से चलना चाहिए, जिससे सम्माननीय दर्शक वर्ग को किसी प्रकार से अधर्म का कलंक न लगे। असमान व्यक्तियों के बीच प्रतियोगिता स्वीकृत नहीं है। तो हर प्रतियोगिता का कुछ नियम है। इसलिए हम वर्तमान समय में भी देखते हैं कि समान भार वर्ग में, 55 किलो वर्ग में, 63 किलो वर्ग में, 61 किलो वर्ग में, 75 किलो वर्ग में, जिसका जितना, तो समान समान वर्ग में कैसे सुनिश्चित किया जाए,
जिसका जितना भार है उस वर्ग में प्रतियोगिता आयोजित होनी चाहिए। कहते हैं यहाँ पर भगवान ने अपने आप को इतना सरल प्रस्तुत किया है कि चाणूर कहते हैं, चाणूरुवाच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वर लीलब ये भो हतो येन सहस्त्रद्विपसत्वभृत्। चाणूर ने कहा, वास्तव में तुम न ही बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ बलराम, न तो बालक हो, न ही किशोर हो। तुमने खेल खेल में एक हाथी को मारा है जिसमें 1000 अन्य हाथियों का बल था। तो वो कहते हैं, चाणूर यूं इस प्रकार की बातें ना करो कि सम्मानीय दर्शक वर्ग को किसी प्रकार के अधर्म का कलंक लगने जा रहा है। वास्तव में भगवान कह रहे थे कि तुम हमारे सामने, जैसे मनुष्यों के सामने एक मच्छर की स्थिति है, उससे भी अधिक निरीह हो। पर चाणूर समझ रहा था कि क्योंकि अहंकार इतना हावी है मस्तिष्क पर, कि चाणूर समझ रहा था कि मैं इतना बलशाली हूं और कृष्ण अपने आप को निरीह कर रहे हैं, तो अपने राजा की, स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए वो अभी त्वरित रूप से जो पराक्रम भाइयों द्वारा दिखाया गया उसका उल्लेख करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम बालक नहीं हो। तुमने अभी जिस हाथी को मारा है उसमें 1000 हाथियों का बल रहा है। तो एक हाथी को सामान्य जन नहीं मार सकता, 1000 हाथियों से युक्त सारा बल एक ही जगह समाहित है, ऐसे एक हाथी को तुम लोगों ने मारा है। तो तुम साधारण नहीं हो, अर्थात तुम मेरा मुकाबला करने के बराबर हो। अपने आप को इतना निरीह मत समझो, विनीत मत रहो। आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 40 में, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, तस्मात् भवद्भ्यां बलिभिः योद्धव्यं न अन्यत्र वै मयि विक्रम वाष्णेय बलेन सह मुष्टिक। अतः तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए, इसमें निश्चय ही कुछ भी अनीति नहीं है। हे वृष्णिवंशी, तुम अपना पराक्रम मुझ पर आजमा सकते हो और बलराम मुष्टिक के साथ लड़ सकता है। तो चाणूर कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं और मुष्टिक के साथ बलराम को लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कहते अनीति नहीं है, बलशाली पहलवानों से लड़ाई करो, बालक नहीं हो तुम सभी। तो एक और हास्य है, एक और व्यंग है, एक और भगवान के शौर्य का प्रदर्शन है। पर इन सब के बीच में जो कुछ भी यहाँ आयोजित हो रहा है वो श्री हरि की इच्छा से हो रहा है। यहाँ लिखते हैं, इस तरह श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा कोल्या पेड़ हाथी का वध नामक 43वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इसी के साथ झाड़ू और मुष्टिक का इस अध्याय में जो प्रवेश हुआ है वो अध्याय 44 में उनके वध के साथ आगे बढ़ेगा। ना केवल चाणूर और मुस्टिक का, अपितु अध्याय 44 जिसका नाम है कंस का वध। तो सबसे पहले चाणूर और मुस्टिक के साथ ऐश्वर्य के प्रदर्शन के बाद भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रतीक्षा के कंस को उसके सिंहासन से, तो कंस वध है वास्तव में यहाँ बिल्कुल स्कंद 10 के मध्यम में आते हुए 44वें पर कंसवध समाप्त होने के साथ भगवान की आगे की मथुरा लीला और द्वारका की घटनाओं का उल्लेख है स्कंद 10 में। तो 90 अध्यायों में 44वें में हम सभी कंसवध के बारे में श्रवण करेंगे। और अध्याय 44 में शगुन स्वरूप 51 श्लोक है जिसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।